किंग कर लेगा और किंग ही जो है वो कम बैक करेगा। बाबर आजम जो कि सिडनी सिक्सर की जानब से जो है वो बीबीएल खेल रहे थे, और इतनी ज़्यादा हाइप, इतना ज़्यादा शोर और बाबरस्तान जो है उसको क्रिएट किया गया था कि बाबर की प्रमोशन तो भाई बनती है क्योंकि बाबर आ रहा है, किंग आ रहा है। और किंग बीबीएल में क्या करेगा, ये तो एक क्वेश्चन था। लेकिन किंग ने सोशल मीडिया पे जो कुछ किया वो डेफिनेटली बीबीएल की रेटिंग बढ़ा गया। इसी तरह अगर बात कर लें ओपनिंग पेयर की, तो रिजवान और बाबर की जोड़ी तो भाई बनती है। ये जोड़ी ऐसी है कि जिसके लिए हर कोई ख्वाब देख रहा था कि इस जोड़ी का जो है वो होना चाहिए। तो स्किपर रिजवान साबिक स्किपर भी हैं, इस बीबीएल में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं। और ये रैंकिंग बीबीएल की सामने आई है, और बीबीएल की रैंकिंग जो सुस्त तरीन बैटिंग है उसके हवाले से पाकिस्तानी ये पेयर को जो है वो हाई रेट किया गया है कि सुस्त तरीन बैटिंग में पाकिस्तान का ये पेयर, जिसमें किंग शामिल है, जिसमें रिजवान शामिल हैं, वो नंबर 1 और 2 पे आए हैं। रिजवान जो कि अपनी सुस्त तरीन बैटिंग से जो है वो नंबर 1 पे बीबीएल में जो है वो शुमार किए गए हैं, और इसके साथ साथ बाबर आजम, किंग बाबर आजम सेकंड नंबर पे आए हैं। और जो कुछ भी हुआ बीबीएल में, जिस तरह की भी जो है एंट्रीज लगी और जिस तरह का इजहार जो है वो किया गया, अब इसके ऊपर तो आपने पहले वीडियोस भी देखी, आपने इसके ऊपर रिएक्शंस भी देखे, बहुत से लोगों की स्टेटमेंट भी देखी, हर कोई अपनी जो है वो बात कर रहा है। लेकिन ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताएं कि इस प्रोग्रेस के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो प्लेयर होता है वो चाहे बॉलर है चाहे बैटर है, रिस्पॉन्ड किससे करता है? अपनी परफॉर्मेंस से। अपने जो है वो बल्ले से जवाब देता है, अपनी बॉल से जवाब देता है। किसी भी रिएक्शन का एक्शन जो है वो इस चीज में होता है, किसी भी एक्शन का रिएक्शन वो इस चीज में देता है। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही उल्ट है कि रिजवान के साथ जो कुछ भी हुआ, उनके कैप्टन ने उनको जो है बाउंड्री के पास खड़े होकर उनको बाहर बुलाया कि आप सुस्त खेल रहे हैं, आप वापस आ जाएं ताकि अगले 2 ओवर में रन्स बना लिए जाएं। इसी तरह डेफिनेटली बाबर आजम के साथ भी हो कि अब तुम सुस्त खेल रहे हो भाई, मुझे जो है वो एंड संभाल ले दो, स्ट्राइक मुझे दे दो ताकि मैं जो है वो रन्स बना के दिखाऊं। और रन्स बना के दिखाए भी स्टीव स्मिथ ने। सिंगल रन ना लेने का जो है इतना वबेला मचा, और इतनी आपने उसमें हाइप क्रिएट की, इतना आपने गेस्चर शो किया कि आप बाउंड्री को जाके बल्ला मारते हुए जा रहे हैं कि जिस तरह बहुत बड़ी जो है वो आपने रन्स के अंबार लगा दिए थे और आपको मौका नहीं मिला, तो इसलिए आपका ये गुस्सा बनता है। जिसके ऊपर डेफिनेटली एडम गिलक्रिस्ट ने भी कहा, स्टीव वॉब ने भी कहा, और बहुत से लोग जो है इसके ऊपर बात की कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए तो राना नवीदुल हसन ने भी कहा कि मतलब ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है भाई कि आप किस तरह से इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि या तो आप परफॉर्मेंसेस ऐसी दें ना, तो फिर तो आपका ये जो है इमोशंस शो करना भी बनता है। चाहे वो रिजवान की बात हो चाहे वो बाबर आजम की बात हो, तो अब तो रैंकिंग आ गई ना, अब तो कोई दूसरी मतलब वो बात ही नहीं है कि जिसके ऊपर कहें कि जी हवा में चीजें चल रही हैं। ये तो प्रोग्रेस शीट जिस तरह कहते हैं, आपका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट के ऊपर बात हो रही है कि नंबर 1 पे रिजवान है और नंबर 2 पे जो है वो बाबर आजम है, और ये रैंकिंग है कि आप सुस्तरीन बैटिंग आपने की है। ठीक है, बीबीएल में आपको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मिला, बहुत ज्यादा हाइप मिली सोशल मीडिया पे भी, ठीक बनती भी है, हम मानते हैं पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं। लेकिन टी20 में बड़ा प्लेयर वही है जो रन्स करता है, बड़ा प्लेयर वही है जो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देता है। और ये चीज अब क्लियर होगी है, हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये पहला और आखिरी बीबीएल भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की हाइप तो डेफिनेटली बहुत बनी और बीबीएल ने इसको जो है वो कमाया भी, इसके जो है ज़ाहिर प्रमोशंस भी की, इसका जो है रिवार्ड भी लिया। लेकिन अब इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो रेज हो रहे हैं। अब दोनों एंड से ही है, मतलब बीबीएल वाले क्या सोचते हैं या फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स डेफिनेटली वो क्या सोचेंगे कि हम जो है अच्छे खासे इसमें एक्सपोज हो गए, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली ये चीजें ऐसी हैं कि जिसको अब छुपाया नहीं जा सकता, कि इसके ऊपर आपके पूरा जो है वो पेपर प्लान जो है वो किया जाना चाहिए कि आप टी20 आई में किस तरीके से सेट बैठते हैं। अब रिजवान के बारे में जो भी बातें जरा गर्दिश थी, तो वो तो डेफिनेटली अब बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी हैं। और बाबर आजम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो है अभी भी बाकी है, जिसको बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, डेफिनेटली हम सपोर्ट करते भी हैं। लेकिन जब कंडीशंस की बात आती है, जब मैचेस की बात आती है,
सिचुएशन की बात आती है, आप कितने मैचेस जो है आपने विन करवाए हैं, कितने मैचेस जो है आपने फिनिश करवाए हैं, कितने मैचेस में आपने जो है वो जिम्मेदारी निभाई है कि आप जो है वो सिंगल हैंडेड जो है मैचेस को लेके चले हैं। मेरे ख्याल से ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इस तरह का हमें कोई मैच भी दिखाई नहीं देता। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं जब आप किसी भी टीम के लिए खेल रहे होते हैं, तो टीम की जीत जो है वो सबसे अव्वलीन तरजीह होती है। वो चाहे किसी लीग की टीम है, चाहे किसी मुल्क की कंट्री की आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी यही चीज़ें जो है वो सबसे ऊपर रखी जाती हैं, देखी जाती हैं। तो मेरे ख्याल से यही कुछ रिजवान की टीम के कैप्टन ने भी प्लान किया था कि हमने भाई जीतना है, और स्टीवन स्मिथ ने भी यही चीज जो है वो प्लान में रखी थी कि जीतना है, तो इसलिए उन्होंने लाठीचार्ज भी किया और करके भी दिखा। और स्टीव स्मिथ तो भाई रेड बॉल के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन टी20 आई में उन्होंने बताया कि टी20 आई कैसे खेली जाती है। यहाँ पे मतलब ये चीज नहीं है कि अगर वो टी20 आई में खेलते हैं, मतलब रेड बॉल में खेल रहे हैं, तो टी20 आई में भी उसी तरह से खेलेंगे। गैसर चेंज है। तो बाबर आजम और रिजवान के दीवाने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद हैं, डेफिनेटली हैं, हम इस चीज को ऑन भी करते हैं। लेकिन अब आप सब लोगों को क्या लगता है, जब ये रैंकिंग आपके सामने आई है बाबर और रिजवान की, नंबर 1 और नंबर 2, जो कि सुस्त तरीन बैटिंग एवरेज है, और 102 का स्ट्राइक रेट है और 107 का स्ट्राइक रेट है, और एक तरफ 18 की एवरेज है और एक तरफ जो है वो 20 से ऊपर की एवरेज है। मतलब कि इमेजिन करें 250 है सिर्फ बाबर आजम के, और रिजवान की तो कोई 50 भी नहीं है। तो कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, और क्या लगता है कि अब वाकई में खुद से जो है बाबर रिजवान को ये चीज का फैसला कर लेना चाहिए कि वो टी20 है में तो कम से कम उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि अब क्रिकेट तो डेफिनेटली चेंज होगी। अब वो वाली चीज नहीं है कि आप कहें कि ठीक है एक बाउंड्री लगाई, उसके बाद अब स्ट्राइक रोटेट करके दूसरी तरफ चले जाए। ये कॉन्सेप्ट था, एक टाइम में था कि अगर बाउंड्री आ गई है तो अगली बार पे आप सिंगल ले लें, ताकि आपने बस रन कर लिए, आप रुक जाएं। अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि एक बाउंड्री आई है भाई, दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी, चौथी, पांचवी, छठी भी आनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है कि मार ही है बस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और स्पेशली इस जो रैंकिंग है बाबर रिजवान की, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। क्या इन दोनों को जो है अब कैरी करना चाहिए टी20 आई को, या फिर छोड़ देना चाहिए? इस हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं।